दिस इज हिमांशु। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एनटीएससी लेवल क्वेश्चन करने वाले हैं। तो पहले तो मैं आपको कुछ टॉपिक समझाऊंगा, उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन पे आएंगे। और इस वीडियो में हम लोग थ्योरी वाइज कवर बहुत कम चीज़ करने वाले हैं, लेकिन क्वेश्चन जो भी मैं लिया हूँ वो बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। तो आप क्वेश्चन को करते वक्त ही मैं ज़्यादा कोशिश करूँगा कि थ्योरी कवर कर लूँ। तो फिर चलो कुछ थ्योरी मैं समझाता हूँ आपको, पहले तो उसे समझ लो और उसके बाद फिर क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं मैं आपके लिए क्वेश्चन भी लेके आया हूँ कुछ, जैसे इधर 5-6 क्वेश्चन है। तो पहले तो हमें 6 क्वेश्चन देख लेना है। तो सिंपली पहले कुछ थ्योरी समझते हैं। सबसे पहले तो हमें समझना है सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के बारे में। तो सबसे पहले तो यहाँ लिखो एनटीएससी क्लास। अगर मान लो लेट ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो अगर इसका रूट अल्फ़ा एंड बीटा है, आपको पता होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स आते हैं और दोनों रूट अल्फ़ा एंड बीटा होते। अल्फ़ा बीटा मान लो कुछ रियल नंबर होते हैं, इंटीजर होते हैं, इमेजिनरी रूट्स भी होते हैं, तो वो सब आपको बाद में पढ़ना है। ऐसे आप सिंपली जान लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स आते हैं और मैंने यहाँ पर मान लिया है 2 रूट्स जैसे अल्फ़ा एंड बीटा है। तो सिंपली सम ऑफ रूट्स जो होगा हमारा, सम ऑफ रूट्स क्या हो गया हमारा, रूट तो अल्फ़ा एंड बीटा है, तो सम ऑफ रूट्स कितना हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा वो होता है -b/a के इक्वल। -b क्यों हुआ, तो यहाँ पे आपको सिंपली याद रखना है माइनस ऑफ कोइफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोइफिशिएंट ऑफ x², ये हमारा सम आ गया। ओके, अब हमें प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जानना है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, हमारा रूट्स क्या था, अल्फ़ा एंड बीटा, तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या आएगा, c/a। इसे आपको याद रखना है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। अब मान लो आपका कोई जनरल आता है, जैसे इसे याद करना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनटीएससी में प्रीवियस ईयर में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सिंपली अगर मान लो आपको, अगर एक क्वेश्चन में मान लूँ, आसान सा क्वेश्चन है, 4x² प्लस 3x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। अगर ये एक इक्वेशन है तो हम इसके अल्फ़ा मान लो इसका 2 रूट है, 2 रूट इसका एग्जिस्ट करता है जो कि अल्फ़ा एंड बीटा होगा। वैसे मैं ये क्वेश्चन रैंडम लिया हूँ, रूट एग्जिस्ट करता है या फिर नहीं करता है ये मुझे भी नहीं पता है, लेकिन मान लो कि अल्फ़ा एंड बीटा इसका रूट आता है। तो अल्फ़ा एंड बीटा जब रूट आता है तो फिर अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा किसके इक्वल आएगा, -3/4 के इक्वल। अल्फ़ा इंटू बीटा किसके इक्वल आएगा, कांस्टेंट टर्म एंड कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो हमारा कांस्टेंट टर्म कितना है, -8/4, तो ये क्या आ गया हमारा -2 आ गया। एंड अल्फ़ा प्लस बीटा किस तरह आया था, सिंपली कोएफिशिएंट ऑफ x को निगेटिव में लेना है, तो यहाँ x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव में था, उसे निगेटिव में ले लिए और नीचे कोएफिशिएंट ऑफ x² डिनोमिनेटर में, तो फिर हमारा ये क्वेश्चन का आंसर आ गया। एक जैसे आप, चलो मैं आपको एक इसे प्रूफ भी करके बताता हूँ। सिंपली मान लो x² प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल्स टू 0। हमारे पास ये एक इक्वेशन आता है, इसे फैक्टराइज कर लो, पहले इसका 2 रूट निकाल लो, उसके बाद अल्फ़ा प्लस बीटा निकालना, अल्फ़ा इंटू बीटा निकालना, और देन उसको वेरीफाई करके देखना आता है या फिर नहीं आता है। तो इसे तो पहले अरेंज कर लो अपने वे में, x² प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। इसे किस तरह तोड़ेंगे, x² प्लस x प्लस x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। इधर हमारा क्या आ रहा है, x अगर कॉमन लेते हैं तो x प्लस 1 आता है, प्लस 1 लेते हैं तो x प्लस 1 आता है, इज इक्वल्स टू 0। x प्लस 1 हमें जब कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस 1 फिर बच जा रहा है, तो x इज इक्वल्स टू हमारा -1 आ रहा है, x इज इक्वल्स टू -1, एंड एक और x जो हमारा आ रहा है वो भी -1 के इक्वल आ रहा है। मतलब यहाँ पे रियल रूट्स तो है और इक्वल भी है, इट मीन इसका डिटर्मिनेंट जो होगा वो 0 के इक्वल होगा, डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल होगा। और डिस्क्रिमिनेंट भी मैंने आपको पहले इसके पिछले लेक्चर में मैंने बता रखा है, तो ये सब आप पढ़ के आओ तभी एनटीएससी का क्लास करना, पूरा चैप्टर आपके दिमाग में होना चाहिए।
क्योंकि मैं कहीं से भी सवाल उठाऊंगा। तो और चलो हमारा रूट तो आ गया। अब इसको यहाँ से देखो, अगर इसका रूट का सम करे, जैसे इसके रूट मान लो, हमें तो पता है -1 एंड -1 है, लेकिन आप मान लो जैसे अल्फ़ा प्लस बीटा थे तो वो कितने आएंगे -2, अल्फ़ा इंटू बीटा कितने आएंगे 1। अब देख लो वेरीफाई करके, -1 एंड -1 दो रूट थे, दोनों रूट -1 -1, इन दोनों को ऐड करो देखो -2 आ रहा है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करो देखो 1 आ रहा है। इट मीन्स हम लोगों ने जो पढ़ा है वो सही है। तो तुम्हें सिंपली एक काम ये करना है, इसे याद करके रखना है तुम्हें अच्छे से। इसे तो मतलब तुम क्या ही बोले, जैसे याद ही कर लो, मतलब ये तुम्हारे रट जाना चाहिए। ये एक तुम्हारे 11th क्लास में भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसमें ये बहुत ज़्यादा ही हेल्पफुल होने वाला है तुम्हारे लोगों के लिए, तो रट ही जाओ इसे। तो पहला हमारा बेसिक थ्योरी कंप्लीट होता है। अब सेकेंड थ्योरी, ये भी तुमको थोड़ा 11th के ही पोर्शन है। सेकेंड में तुम्हारा ये है, मॉड्यूलस फंक्शन के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। सेकेंड में हमें मॉड्यूलस फंक्शन के बारे में पढ़ना है। मॉड्यूलस फंक्शन, मॉड्यूलस फंक्शन, मॉड्यूलस मीन्स मॉड एक्स, इसे कहते हैं सिंपली मॉड एक्स। मॉड एक्स के लिए तुम्हारे इनिशियल लेवल पे तुम्हें इतना ही समझना है कि एक्स, इस मॉड, ये जो साइन दिख रहा है, ये दो डब्बा, इसके अंदर कोई भी क्वांटिटी होगा वो पॉजिटिव बन के निकलेगा। इसके अंदर कोई भी क्वांटिटी होगा वो पॉजिटिव बन के निकलेगा। अगर मान लो इसके अंदर जैसे -8 आता है, तो मॉड -8 का वैल्यू कितना आएगा, 8 आएगा। तुम्हें सिंपली ये याद रखना है, और इसके ओपन होने का मैं तुम्हें कंडीशन बताता हूँ। ये जब ओपन होता है तो पॉजिटिव से भी ओपन होता है और निगेटिव से भी ओपन होता है। एक अगर मान लो जैसे इसके अंदर मान लो x-2 है, एग्जाम्पल ले लो, एग्जाम्पल इसके अंदर x-2 है, तो x-2 मॉड है, तो हमें तो पॉजिटिव में निकालना है। तो x-2 हमारा सिंपली, ये मॉड हटा दो, सिंपली x-2 पॉजिटिव में आ जाता है। उसके लिए एक कंडीशन होता है, कि इसके मॉड एक्स के जो अंदर वाला जो क्वांटिटी है, वो 0 से बड़ा होना चाहिए। तो x-2 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तभी वो पॉजिटिव से खुल के आएगा, बाहर। तो अगर मान लो जैसे मॉड एक्स था मेरा, तो मैंने तो तुम्हें कहा कि सीधा याद कर लो मॉड एक्स = x। तो ये कब, जब हमारा ये क्वांटिटी, ये मॉड के अंदर वाला क्वांटिटी वो 0 से ग्रेटर हो। तो सेम ही यहाँ पे भी तुम मान लो x-2 मॉड = x-2 पॉजिटिव, कब, जब x-2 ग्रेटर देन 0 हो। तो अगर x-2 ग्रेटर देन 0 हो तो x ग्रेटर देन 0 + 2 हो जाएगा, तो x ग्रेटर देन 2। तो ये बात याद रख लो, अगर तुम्हें कंडीशन दिया हो x-2 मॉड = x-2 है, तो कंडीशन बताइए, तो तुम्हें सिंपली लिखना पड़ेगा x जब 2 से ग्रेटर होगा, जैसे यहाँ पे आया ना x जब 2 से ग्रेटर है, तो हम लोग लिख सकते हैं x-2 मॉड को x-2 सिंपली। अगर मान लो कि हमारा x इधर निगेटिव रहता, 2 से कम रहता, तो हमें यहाँ पर इसके सामने एक निगेटिव लगाना पड़ता। जैसे एक देखो, याद कर लेना, x-2 मॉड = x-2 कब, जब x ग्रेटर देन 2, और फिर इधर -(x-2) कब, जब x लेस देन 2। याद कर लेना अच्छे से इसे, कि अंदर वाला मॉड जब पॉजिटिव में खुलेगा तब अंदर वाला जो क्वांटिटी होना चाहिए वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। जैसे अगर मान लो जैसे यहाँ पे था ना x इधर ग्रेटर देन 0 आया, तभी ये पॉजिटिव में खुला। अगर मान लो x हमारा गिवन होता निगेटिव, x निगेटिव होता, तो हमारा ये पॉजिटिव में नहीं खुलता, फिर ये निगेटिव आता, इसके सामने माइनस लग जाता। तो सेम मैंने यहाँ पे वही बताया है, मॉड x-2 कब, x जब ग्रेटर देन 2 दिया हो तब पॉजिटिव में खुलेगा, और x जब लेस देन 2 दिया हो तो -(x-2) के खुलेगा। तो सिंपली इस बात को भी तुम याद रख लो। मॉड्यूलस फंक्शन में तुम्हें इतना ही कुछ याद रखना है। और एक मॉड्यूलस फंक्शन का मैं तुम्हें ग्राफ बता देता हूँ। ग्राफ
ग्राफ मॉड एक्स का ग्राफ हो जाएगा सिंपली, इसे भी याद कर लो, मॉड एक्स का ग्राफ 0 पे टर्न करता है, 0 पे एक कर्व ट्रायंगल बनाता है, इसे याद कर लो, मॉड एक्स का ग्राफ यही होता है। अभी तुम्हें इनिशियल लेवल पे इतना ही जानना है, बाकी और फिर जानेंगे आगे के क्लास में। ये तो तुम्हें बोर्ड के तो सिलेबस में ये भी नहीं आता है, बट एनटीएससी के सिलेबस में ये सब पूछ लेता है, इसलिए इतना याद कर लो। एक तुम्हें बताना है, जब 2 रूट्स कॉमन होंगे, बोथ द रूट्स आर कॉमन। अब देखो, अब इसमें 2 रूट कॉमन होंगे, 2 रूट कॉमन होंगे तो कॉमन किस में होंगे, तो इक्वेशन में कॉमन होंगे। तो मान लो जैसे हमारे पास 2 इक्वेशन है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, और इधर मान लो kx² प्लस lx प्लस m इज इक्वल टू 0। इसके जो दोनों ही जो रूट है वो कॉमन है, अल्फ़ा एंड बीटा दोनों में कॉमन है। तो इस कंडीशन क्या अवेल होगा, मतलब क्या कंडीशन हम लगा सकते हैं। तो इसमें तुम्हें सिंपली ये याद रख लेना है कि x² के कोएफिशिएंट और फिर इधर भी x² के कोएफिशिएंट के प्रोपोर्शनल होंगे। a/k इज इक्वल्स टू b/l इज इक्वल्स टू c/m। सिंपली तुम्हें बस ये याद रख लेना है, जब बोथ रूट कॉमन हो तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई करता है। याद हो गया? एक बार और रिवीजन कर लो, यहाँ पे रोक लो लेक्चर, जाओ पॉज करके पीछे से एक बारी अच्छे से पढ़ के आओ। ये थोड़ा हाई लेवल है, ये मैं भी समझ रहा हूँ, लेकिन तुम्हें समझना है क्योंकि तुम एनटीएससी का तैयारी कर रहे हो और कोई वह एनटीएससी आसान नहीं है। तो अब चलो, अब हम लोग क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो मेरा आसान होगा और उसके बाद अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिखेंगे तुम्हें। तो सिंपली फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पहले मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ। क्वेश्चन 1, चलो क्वेश्चन देखो। इधर क्वेश्चन 1 में हमारा क्या है, द इक्वेशन 4p² x² प्लस 12pqx प्लस 5q² इज इक्वल्स टू 0 हैव रियल एंड इक्वल रूट्स, नो रियल रूट्स, बी रियल एंड अनइक्वल रूट्स एंड नॉन ऑफ दीज। तो यहाँ पे तुम्हें एक इक्वेशन दिया है और तुम्हें बताना है कि वो रूट्स कैसे हैं। तो रूट्स नेचर, रूट का या नेचर पहचानना है, तो हमें किसका यूज करना पड़ेगा। तो याद है नेचर ऑफ रूट्स में मैंने पढ़ाया था डिस्क्रिमिनेंट के बारे में, तो उस डिस्क्रिमिनेंट के वो यहाँ पे पकड़ना पड़ेगा। तो चलो पहले इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। मैं इक्वेशन यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ, आप टेंशन नहीं लो। 4p² x² प्लस 12pqx प्लस 5q² इज इक्वल्स टू 0। इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालो। डी किसके इक्वल मैं बताया था, b² माइनस 4ac के इक्वल आता है। इधर हमारा डी निकालो। b² कितना है, b हमारा 12pq है, तो 144 p² q² आएगा माइनस 4, a कितना है 4p² है, और फिर c कितना है 5q² है। चलो फिर इसे निकालो। ये आ गया हमारा 144 p² q² माइनस 4 इंटू 4 16 इंटू 5 80 p² q²। तो 80 एंड 60 140 64 p² एंड q²। ये देखो ये 8 pq का ये होल स्क्वायर बन गया। अब सोच के बताओ, कोई भी नंबर का स्क्वायर निगेटिव हो सकता है। तुम 5 का स्क्वायर कर लो, कितना आता है 25। यहाँ पर देख लो 5² 25 माइनस 5² वो भी 25। इट मीन्स किसी भी नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव ही आता है, निगेटिव आ नहीं सकता। तो मैंने यहाँ पे तो होल स्क्वायर जनरेट किया, तो तुम सोच के बताओ ये ऑलवेज, ये 8pq का होल स्क्वायर ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन 0। और ये तो तुम्हें पता है कि ये 0 के इक्वल नहीं है, क्योंकि हमें तो कोई कांस्टेंट वैल्यू आ रहा है ना 8pq। pq हमारे क्या होंगे, मैंने बताया था तुम्हें रियल नंबर होंगे pq। x² के कोएफिशिएंट क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। x के कोएफिशिएंट क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। कांस्टेंट क्या होता है, रियल नंबर होता है। तो यहाँ पे कांस्टेंट की जगह क्या है, p² है, 4p² है। देखो इधर
कांस्टेंट की जगह क्या है 5q², इधर देखो 4p², इधर देखो 12pq, ये हमारे रियल नंबर है। तो यहाँ पे तो तुम्हें पता है कि d = 0 नहीं हो रहा है, क्योंकि रियल नंबर आ रहे हैं, रियल नंबर का स्क्वायर करेंगे तो वो ऑब्वियसली ज़्यादा आएगा, तो इसलिए ये हो गया ऑलवेज ग्रेटर देन 0। तो बताओ अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है तो क्या इंटरप्रेट करता है ये, बताओ। ये होंगे रियल रूट्स, हो गया। और रियल रूट्स तो होंगे लेकिन इक्वल नहीं होंगे। इक्वल कब होता था, इक्वल कब होता था, जब उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 होता था। तो रियल रूट्स एंड अनइक्वल। तो बताओ हमारा ऑप्शन करेक्ट कौन सा होगा, देखो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, रियल एंड अनइक्वल रूट्स, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया फर्स्ट नंबर का। अब देखो सेकंड नंबर में क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन में हमें मॉड का इंक्लूड आ रहा है। चलो मॉड को भी देखते हैं अच्छे से सॉल्व करके। मैं सिंपली यहाँ पे क्वेश्चन लिख देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में सिंपली हमें दिया है x² - 3 mod x - 10 = 0। इसमें हमें सिंपली बताना है कि इसके रियल रूट्स कितने आएंगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल रूट कितने होंगे। तो चलो फिर एक और चीज़ यहाँ देखते हैं। हमें यहाँ क्या दिया है, mod x। mod x मैंने तुम्हें क्या बताया, mod x पॉजिटिव में कब खुलेगा, जब x ग्रेटर देन 0 होगा। निगेटिव में कब खुलेगा, जब जब x लेस देन 0 होगा। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें कहीं भी दिया है कि x ग्रेटर देन 0 है, x लेस देन 0 है, ये तो कहीं नहीं दिया है। तो अगर कहीं नहीं दिया है तो तुम्हें तो दोनों केस लेके चलना है। तो फर्स्ट केस पहले मान लो, इसे मान लो फर्स्ट केस, इसे मान लो सेकंड केस। तो चलो पहले फर्स्ट केस सॉल्व करो। केस फर्स्ट में क्या हो जाएगा, x² माइनस mod x x में खुलेगा तो -3x रह जाएगा, -10 = 0। इसे सॉल्व कर लो, -5x प्लस 2x - 10 = 0। x कॉमन ले लो, x - 5 प्लस 2 कॉमन ले लो, x - 5 = 0। x = 5 एंड -2। इधर से हमारे x के 2 रूट आ गए। अब हमें केस 2 में चलना है। केस 2 में ये तो हमारा केस जो था वो x ग्रेटर देन 0 वाला केस था, लेकिन हमें क्वेश्चन में कहीं भी नहीं कहा गया था कि आपका x ग्रेटर देन 0 है। x हमारा लेस देन 0 भी हो सकता है। तो चलो पहले लेस देन 0 फिर सॉल्व करो। तो x², अब देखो mod x -x में खुला है जब x लेस देन 0 है, तो यहाँ पर mod x -x में खुलेगा तो एक माइनस इसका वो प्लस जनरेट करेगा, तो +3x - 10 = 0। फिर सिंपली इसे सॉल्व करो, +5x - 2x - 10 = 0। x आ गया, x + 5 आ गया, -2 आ गया, x + 5 आ गया = 0। x + 5 x - 2 = 0। x = -5 एंड 2। देखो इधर भी 2 रूट आ गए, और देखो ये दोनों ही रूट अलग अलग है। इधर हमारा 5 एंड -2, इधर हमारा -5 एंड 2। तो हमारे टोटल कितने रूट्स हुए, टोटल कितने रियल रूट्स हुए, 4। तो टोटल रियल रूट्स = 4। ये क्वेश्चन तुम अच्छे से समझ पाओगे, 11th क्लास में सेम क्वेश्चन पढ़ाया जाता है, बताया जाता है। तो देखो बताओ आंसर क्या आया इसका। द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - 3 mod x - 10 = 0। आंसर क्या आया हमारा, 4 आया, 4। क्वेश्चन को अच्छे से याद रखना, NTSC का क्वेश्चन है ये। अब चलो, अब फिर थर्ड नंबर क्वेश्चन पे मूव करते हैं। थर्ड नंबर हमारे क्वेश्चन में दिया गया है सिंपली, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन देन α² + β²। ऐसा क्वेश्चन मैंने प्रीवियस लेक्चर में सॉल्व किया है। तो चलो फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। सिंपली हमें दिया गया है हमें यहाँ दिया गया है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वेश्चन नंबर 3 में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारा x² - 2x + 1 = 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स है जो कि अल्फा है एंड बीटा है। तो इन दोनों रूट का समेशन कितना, दोनों रूट के स्क्वायर का इंडिविजुअल सम कितना आ रहा है। तो पहले तो हमें इसका रूट निकालना पड़ेगा, तो पहले तो रूट निकाल लो।
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इज इक्वल्स टू जीरो। एक्स माइनस वन कॉमन लेते हैं तो एक्स माइनस वन इज इक्वल्स टू जीरो। एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू जीरो। मतलब हमारा एक्स वन एंड वन। तो देख लो, अगर इसके मान लो तुम अल्फ़ा है, ये इसे मान लो तुम बीटा है, तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके इक्वल आएगा बताओ? अरे भाई 2 के इक्वल आएगा। अल्फ़ा स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, बीटा स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, तो 2 के इक्वल आ गया। और मैं तुम्हें एक और मेथड बताता हूँ। इस क्वेश्चन को पूछने का उसका वही मकसद था कि तुम सॉल्व किस तरह से करते हो। तो रुक जाओ, तुम्हें बताता हूँ एक और मेथड। मैंने जो अभी क्या पढ़ाया था तुम्हें, सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स क्या होते हैं? अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होते हैं? माइनस बी बाई ए। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मैंने क्या बताया था? अल्फ़ा इंटू बीटा, वो क्या होते हैं? सी बाई ए। चलो अभी इधर आ जाओ। इक्वेशन में क्या था हमारा? एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। सम ऑफ रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा क्या आएगा? 2 आएगा। अल्फ़ा बीटा क्या आएगा? 1 आएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 हमारा इक्वेशन है। देख लो ना, फिर माइनस बी माइनस माइनस प्लस 2 बाई एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट तो 1 ही है, तो 2 और 1 आ गया। अब देखो, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कितना होता है? अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा क्या था? 2 के इक्वल, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4 के इक्वल। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फ़ा बीटा किसके इक्वल है? 1 के इक्वल, तो 2 अल्फ़ा बीटा किसके इक्वल होगा? 2 के इक्वल। देयरफॉर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 आ गया आंसर। देख लिया, तुम्हें 2 मेथड से बताया मैं, ऐसे भी तुम बना सकते हो। और तो फिर चलो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है? द टोटल नंबर ऑफ 324 coins of 20 पैसे and 25 पैसे makes a sum of rupees 71. The number of 25 पैसे coin is okay। तो चलो फिर इसे सॉल्व करते हैं। इसे नेक्स्ट पेज में ही लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 4 में द टोटल नंबर ऑफ 324 कॉइन, मतलब कॉइन टोटल नंबर कॉइन का है 324, जिसमें 20 पैसे के कॉइन है एंड 25 पैसे के कॉइन है। तो फर्स्टली तो हमारे 20 पैसे के जो कॉइन होंगे, 20 पैसे कॉइन्स को मान लो x कॉइन होंगे, तो 25 पैसे कॉइन्स कितने हो जाएंगे? 324 माइनस एक्स। अब 20 पैसे कॉइन्स कॉस्ट कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा रुपीज़ में? तुम मैनेज कर लो, रुपीज़ में मैनेज करोगे तो 20/100 इंटू एक्स। ओके, क्योंकि देखो 20/100 तो हमारा अमाउंट है, और मान लो कॉइन्स होंगे 10, तो इंटू करेंगे ना टोटल सम जोड़ने के लिए, टोटल पैसे निकालने के लिए। तो ये आ गया। फिर 25 पैसे कॉइन्स कॉस्ट कितना आ जाएगा? 324 माइनस एक्स, 324 माइनस एक्स इंटू 25/100। ओके, ये हमारा अमाउंट हो गया, ये हमारा अमाउंट हो गया, ये हमारा नंबर हो गया कि कितने नंबर ऑफ कॉइन्स थे। अब बताओ इस टोटल का सम कितना दिया था? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल पैसे कितने थे? 71 लाने थे हमें, टोटल 71 लाने थे पैसे। तो हमारा इससे काट लोगे तो कितना आ जाएगा? 1/5, तो x/5 प्लस 324 माइनस एक्स 1/4 आ गया इज इक्वल्स टू 71 लाने थे। अब सॉल्व कर लो इसे, तो क्वाड्रेटिक का सवाल है, आराम से सॉल्व हो जाए। क्वाड्रेटिक लीनियर लग रहा है मुझे। चलो देखते हैं सॉल्व करके। 5 4 जा 20, 5
20x प्लस 455 324 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 71 एंड 20x माइनस 5x 15x प्लस 520 5 to 10 और 212 515 एंड 116 71 to 40 1420 आ गया। आई थिंक इसमें कहीं एरर हो रहा है क्या। 4 5 20 एंड 02 5 to 10 212 5 to 15 116 एंड इधर हमारा आ रहा है 1420। ओके, एरर तो कहीं नहीं हो रहा है, फिर कहीं तो एरर हो रहा है, चेक करना पड़ेगा। अरे कहाँ गलती है। अच्छा देखो इधर 5 4 20 एंड 5 4 इधर हमारा 4 आएगा, ये नहीं होगा 4 होगा। और इधर हमारे प्लस थे तो माइनस 5x आया, तो हमारा यहाँ पे सिंपली माइनस x आएगा, इधर गलती था। तो हमारा x किसके इक्वल आ गया, x हमारा आ गया 200 के इक्वल। x हमारा कितना था, 20 पैसे कॉइन थे, 20 पैसे कॉइन्स को x माने थे, जो कि 200 के इक्वल आ गया। 25 पैसे कॉइन्स कितने हो जाएंगे, 25 पैसे कॉइन 124 हो जाएंगे, जो कि 324 माइनस x था। तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्वेश्चन में हमें दिया गया था कि टोटल नंबर ऑफ 324 कॉइन्स, नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन। तो 25 पैसे के कितने कॉइन है, 124। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हमारा 124 हो जाएगा। इससे पहले वाले आंसर हमारा 2 आया था। अब चलो हमें फिफ्थ क्वेश्चन पे मूव करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में दिया गया इफ़ टू रूट्स ऑफ द टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस एंड दिस आर कॉमन देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ m। ये तो बहुत आसान है, ये तो मैं जस्ट अभी बताया हूँ तुम्हें। क्वेश्चन नंबर 5 पे मूव करते हैं। सिंपली दो इक्वेशन दिए गए, एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, फिर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 0। मैंने क्या बताया, अगर बोथ रूट्स कॉमन हो तो, बोथ रूट्स अगर कॉमन हो तो सिंपली कोएफिशिएंट का प्रोपोर्शनल कर लेते हैं, 1 अपॉन ए एम अपॉन बी 1 अपॉन अल्फ़ा। अब देखो ए एंड बी में आंसर हमारा दिया था, तो एम इज इक्वल्स टू क्या आ गया, बी माइनस ए। इसको सॉल्व करने पे आ गया एम इज इक्वल्स टू बी माइनस ए। देखो हमारा बी माइनस ए कहाँ पे दिया है क्वेश्चन में, एम इज इक्वल्स टू बी माइनस ए, ये भी क्वेश्चन हमारा आ गया। अब हमें सिक्स्थ क्वेश्चन पे मूव करना है। सिक्स्थ क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, इसमें आपको सिंपली कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ होगा, लेकिन कैलकुलेशन घिसा पिटा है। आपको मैंने पहले भी एक लेक्चर 2 लेक्चर में सारे ऐसे सवाल करवाए हैं जिसमें इस तरह का कैलकुलेशन आया है। तो फिर चलो पहले क्वेश्चन को करके देखते हैं। लिखा है सिंपली इसमें, इफ़ द डिफरेंस ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल्स टू 1 देन आंसर बताना है, रिलेशन बताना है। तो शायद ये भी आसान ही होना चाहिए, डिफरेंस है लेकिन आसान होना चाहिए। देखते हैं, हमें दिया है क्वेश्चन नंबर 6 में एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल्स टू 0, इसके रूट्स का डिफरेंस 1 के इक्वल है। मान लो इसका रूट है अल्फ़ा एंड बीटा, तो डिफरेंस ऑफ रूट्स 1 के इक्वल है, देन मतलब इसका डिफरेंस जैसे अल्फ़ा माइनस बीटा 1 के इक्वल है, तो इसके कोएफिशिएंट्स में रिलेशन दिया है, उसे फाइंड करना है। तो सिंपली तो तुम्हें सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अभी पढ़ाया है मैंने। तो सम ऑफ रूट्स से क्या आ जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल आ रहा है, ए के इक्वल। अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल किसके आ रहा है, बी के इक्वल। अब चलो अब फिर इधर सॉल्व करते हैं। अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर क्या आएगा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, ठीक है। तो अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर क्या आएगा, 1 आएगा। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा किसके इक्वल आएगा, 2b के इक्वल आएगा। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2b के इक्वल आ गया। अब फिर चलो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू
अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या आएगा, ए स्क्वायर, और अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हम लोगों ने क्या लेके आया है, 1+2b, 1+2b प्लस 2 अल्फ़ा बीटा किसके इक्वल है, 2b के इक्वल है। तो ए स्क्वायर माइनस 4b इज इक्वल्स टू 1। यहाँ से देखो ये रिलेशन आया, देखो ये आंसर में भी, हमारे ऑप्शन में भी था ये रिलेशन, देखो ए स्क्वायर माइनस 4b इज इक्वल्स टू 1 है ऑप्शन में, सी ऑप्शन नंबर। काफ़ी आसान था ये क्वेश्चन, बताओ था कि नहीं आसान। अब हम लोग कुछ और क्वेश्चन करते हैं, चलो फिर आगे। हमें यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 में दिया, इफ़ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 वेयर ए बी सी आर रियल हैज़ रियल रूट्स इफ़, कुछ कंडीशंस दिए हैं, उसी कंडीशंस पे हमें क्वेश्चन बनाना है। तो देखो मैंने यहाँ लिख रखा है, सिंपली यहाँ दिया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, अगर उसके रियल रूट्स है तो हमारा डी ऑब्वियसली ग्रेटर दैन 0 होगा। तो मैंने यहाँ लिखा है डी ग्रेटर दैन 0। तो हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac जो कि डी के इक्वल आता है, तो डी ये 0 के इक्वल हो जाएगा, 0 से ग्रेटर दैन हो जाएगा। तो फिर यहाँ से हमारा एक इक्वेशन आएगा बी स्क्वायर ग्रेटर दैन 4ac। अब हमारा बी स्क्वायर जब 4ac से बड़ा है तो ऑब्वियसली 3ac से भी बड़ा होगा, तो एक ऑप्शन तो हमारा करेक्ट हो गया। और हमारा इधर बी स्क्वायर पॉजिटिव है जो कि ग्रेटर दैन 0 है, और बी स्क्वायर ग्रेटर दैन 0 है, और 4ac बी स्क्वायर के मतलब 4ac बी स्क्वायर से बड़ा है, और बी स्क्वायर 0 होगा या फिर 0 से बड़ा होगा, तो ऑब्वियसली 4ac भी ग्रेटर दैन 0 आएगा, तो ac ग्रेटर दैन 0 आएगा। लेकिन हमें यहाँ पर कहीं से भी हिंट नहीं मिल रहा है कि b इज इक्वल्स टू 0 है, तो b हम लोग 0 के इक्वल कर नहीं सकते हैं। और हम लोग यहाँ पे ए बी सी को इंटीजर पुट कर सकते हैं, इंटीजर हो सकता है ए बी सी रियल आने के लिए, तो उधर भी हमके कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा ऑप्शन जो करेक्ट हो रहा है, हमारा जो ऑप्शन करेक्ट हो रहा है वो आपको सेकंड एंड थर्ड है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, सम ऑफ रूट्स इज -1 एंड सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 1/6, देन इक्वेशन इज। इसमें एक थ्योरी है, मुझे पहले सबसे पहले आपको एक थ्योरी समझाना पड़ेगा, तो चलो पहले थ्योरी के साथ देखते हैं। दिया क्या है इसमें कि हमें क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है सम ऑफ रूट्स -1 के इक्वल है। तो मान लो कि पहले तो तुम एक वो जान लो थ्योरी, लेट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, अगर इसके रूट्स अल्फ़ा एंड बीटा है, तो अगर इसे हमें सम एंड प्रोडक्ट में तोड़ना हो तो हम लोग को लिखना है एक्स माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 0। अब इसे एक बार तुम मैच करके देख सकते हो, जिस तरह तुम देख लो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, इसके रूट क्या आएंगे, x इज इक्वल्स टू -1 एंड -1 आएंगे, ठीक है। तो तुम इसको फिर इसके सम रूट्स को जोड़ लो, तो इसके अल्फ़ा प्लस बीटा कितने आ रहे हैं, -2, अल्फ़ा इंटू बीटा कितने आ रहे हैं तुम्हें 1, तो इससे फिर इक्वेशन बना के देख लो, एक्स स्क्वायर मैंने क्या बताया माइनस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स, तो माइनस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। इट मीन्स ये सही है, ये हमारा इक्वेशन। तो एक इक्वेशन तुम याद रखो, अगर तुम्हें रूट दिया हो और तुम्हें निकालना हो इक्वेशन, तो तुम्हें इस तरह रूट को यूज करना है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 0। तो सेम अब हम क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है सम ऑफ रूट्स, जो है सम ऑफ रूट्स इट मीन्स अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -1 एंड सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल 1/अल्फ़ा एंड 1/बीटा का एडिशन इज इक्वल्स टू 1/6। तो ऊपर हमारा आ जाता है अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 1/6। अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे क्या थे, -1 थे, अल्फ़ा बीटा इज इक्वल्स टू 1/6, अल्फ़ा बीटा हमारे क्या आ गया, -6 आ गए। अब हमें अल्फ़ा बीटा मिल गया, अल्फ़ा प्लस बीटा मिल गया, तो हम लोग उसका इक्वेशन में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स -6 इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि माइनस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा लेते हैं, तो माइनस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा क्या आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +1, तो 1x -6 अल्फ़ा इंटू बीटा, देख लो यहाँ पे सिंपली देख लो वही आ रहा है हमारा।
तो फिर चलो अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हमारा आंसर मैच कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स, हमारा आंसर यही आ रहा है, ए नंबर। फिर हमें क्वेश्चन नंबर 10 पे चलना है। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है इफ़ ए एंड बी आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 देन वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज। तो चलो फिर इसे भी निकाल के देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसके इक्वेशन के दो रूट है ए एंड बी, इसके ए एंड बी रूट्स है। तो हमारा a प्लस बी क्या आ जाएगा 5, ए बी क्या आ जाएगा -6, ठीक है। अब a प्लस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल आते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर 25, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कितने आ जाएंगे -12, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएंगे 37 के इक्वल आ जाएंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया, लेकिन हमें पूछ रहा था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। हमसे क्या पूछ रहा था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पूछ रहा था। तो पहले तो हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया था 37 के इक्वल, और हमारा इधर ए प्लस बी 5, ए प्लस बी 5, ए बी -6 का इक्वल आ रहा था। अब चलो हम लोग को एक और यूज करना है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितने 37 माइनस इधर आएगा हमारा 2 से मल्टीप्लाई करते तो -12 प्लस 12 आ रहा है 7 2 9 3 1 4 49 आ गया। ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 49, देयरफॉर ए माइनस बी इज इक्वल टू प्लस -7, हमारा ए माइनस बी प्लस -7 के इक्वल आ गया। अब चलो फिर देखते हैं, ए प्लस बी इज इक्वल टू 5, ए माइनस बी इज इक्वल्स टू 7। फर्स्टली हम लोग पॉजिटिव वाला केस ले लेते हैं, तो इसे ऐड करते हुए कैंसिल हो गया, 2a इज इक्वल टू 7 5 12, ए इज इक्वल टू 6, ए इज इक्वल टू 6 के इक्वल आ गया, एंड बी इज इक्वल टू हमारा -1 के इक्वल आ जाएगा, ए बी आ गया। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं, 36 माइनस 1 इज इक्वल टू 35 आ रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके देख लो इधर आ रहा है, ए स्क्वायर 6 ए 6 आ गया, बी -1 आ रहा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 36 एंड -1। अब अगर हम लोग एक केस ले लेते हैं जहाँ पे माइनस का यूज हो, ए माइनस बी इज इक्वल टू -7, ये तो हमारा कैंसिल हो रहा है, 2a इज इक्वल्स टू -2 आ गया ना, ये पॉजिटिव नहीं होगा, ये निगेटिव ही रहेगा, ये निगेटिव ही रहेगा, -2 आ रहा है, तो a इज इक्वल्स टू -1, ए हमारा -1 के इक्वल आ गया, तो b हमारा किसके इक्वल आ जाएगा 6 के इक्वल आ जाएगा। तो सिंपली हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा किसके इक्वल, ए हमारा 1 -36 -35 के इक्वल, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो फिर देख लो, तो कुल मिला के आज हम लोग 10 सवाल कर चुके हैं। ऐसे ही मिलते रहेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।